हेलो। यस सर। यस सर। लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी। फिर एक रिलेशन डिराइव किया गया था, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ डिराइव किया गया था। यस सर। यस सर। इसके अभी हम थोड़ी देर में शो कर रहे हैं, तब तक ऑन हो रहा है। तो उसमें हमने ये बताया था कि बीटा की जो वैल्यू होती है, या नोट कर लीजिए, बीटा की वैल्यू 20 से 500 के रेंज में होती है। नोट डाउन दिस। प्रैक्टिकली बीटा की जो रेंज होती है वो 20 to 500 के आसपास होती है। और अगर लीकेज करंट हम इग्नोर कर दें तो उस स्टेटमेंट क्या लिखा जा सकता है, आई सी इक्वल टू लीकेज करंट मतलब आई सी ई ओ को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो आई सी इक्वल टू बीटा आई भी लिख सकते हैं। यस सर। लास्ट वाले लेक्चर में जो एक्सप्रेशन लास्ट में लिखा गया था उसी एक्सप्रेशन को देखो। यहाँ पे नोट्स हम शेयर कर रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट। एक मिनट। हेलो, स्क्रीन विजुअल है? यस सर, बोलिए। हाँ, लास्ट लेक्चर हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किए थे जो बॉक्स में बन गया, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स आई सी बी हमने डिराइव किया था। फिर ये बता देते हैं कट ऑफ रीजन में आई बी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो कट ऑफ रीजन में अगर हम कलेक्टर करंट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 टाइम्स आई सी बी ओ। तो उसी को हमने नाम दिया था आई सी ई ओ। तो फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। आई सी ई ओ को हम क्या कहते हैं, इट इज लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एंड किसके जगह पर रखा गया था, बीटा प्लस 1 टाइम्स आईसीबीओ, इसके जगह पर इसको रखा गया था। यहाँ तक की बातें हो चुकी थी, प्लीज रिप्लाई वंस। यस सर। ठीक है। अब हमने बताया था बीटा की जगह, हमने बीटा किसके जगह पर रखा था, बीटा रखा था अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा की जगह पे, और अल्फा लेस देन 1 होता है, डिस्कस हो चुका है। तो उसके जगह बीटा हमने कैलकुलेट किया तो बीटा काफी लार्ज होता है। अगर आईसीईओ इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स आईसीबीओ है, इसका मतलब आईसीबीओ में बीटा प्लस 1 मतलब एक लार्ज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तब जाके आईसीईओ के बराबर हुआ है वो। इसका मतलब आईसीईओ इज ग्रेटर देन आईसीबीओ। इस इक्वेशन का डेरिवेशन एज इट इज आता है डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आईसीईओ जो है दैट इज लीकेज करंट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और लीकेज करंट है तो माइनॉरिटी चार्ज करिए को से होगा, हम से चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तब उसे इग्नोर कर दिया तो आईसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बीटा आई बी। बीटा आई बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू आई सी अपन आई बी। अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आई सी जो होती है आउटपुट करंट होती है कॉमन इमिटर, और आई बी इनपुट। आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट को हम करंट गेन कर सकते हैं। यस सर। तो बीटा को हम क्या करते हैं, करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज गिवन बाय आईसी अपन आईबी। ये ध्यान रखिएगा, अगर हमने अल्फा इक्वल टू क्या बताया था, आईसी अपन आईई, अगर लीकेज करंट गिवन होगा तो अल्फा इक्वल टू आईसी अपन आईई, लीकेज करंट नहीं गिवन होगा तो, और सिमिलरली बीटा इक्वल टू आईसी अपन आईबी। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन हमने अल्फा बताया, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बीटा बताया। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसमें करंट गेन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड
गामा। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है गामा होता है। अच्छा, हमने शुरू लेक्चर में बताया था कि जनरली हमारी कोशिश होगी कि आउटपुट हम लोग कलेक्टर से लें। यस सर। अगर कलेक्टर से आउटपुट न लिया तो कलेक्टर टाइप और क्या होता है? कलेक्टर के साइज वाइज बात किया जाए, साइज कंपेरिजन उसको कौन सा होता है? इमीटर। एमीटर। तो अगर कलेक्टर से आउटपुट न ले पाए तो किससे आउटपुट लिया जाएगा? एमीटर इमीटर से। एमीटर। अब बताओ कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कलेक्टर से आउटपुट हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो आउटपुट किससे लेंगे? इमीटर से। और इनपुट किस पर देंगे? बेस। बेस पे। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो आई होगा वो आउटपुट करंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस और सर। आईबी? यस सर। आउटपुट। आईबी इनपुट। 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 तो गामा जो होता है आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट दैट इज आई अपन आईबी होता है। यह कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है। और हमने बताया था इमीटर करंट इक्वल टू होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। लिख सकते हैं, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आई इक्वल टू हमने लिख दिया आई सी प्लस आई बी, और फिर आई बी से डिवाइड कर दिया है तो आई सी अपन आई बी बचा है +1, और आई सी अपन आई बी को क्या लिख सकते हैं? बीटा लिख सकते हैं। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा +1। बीटा की रेंज देखो 20 to 500 के आसपास बता रहे हैं, अल्फा <1 बताए थे, और गामा इक्वल टू बीटा +1 है। तो सबसे बड़ा करंट गेन किसमें होगा? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में। और उसके बाद कॉमन एमीटर। सबसे स्मॉल किसमें होगा? कॉमन बेस। कॉमन बेस में। ये बातें क्लियर हो गई? यस अब सर। यस सर। लेकिन जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हो, जरा सोच के बता सकते हैं इनपुट किसके किसके भी सप्लाई किया जाए? कलेक्टर एंड कलेक्टर और बेस। कलेक्टर और बेस। कलेक्टर और बेस बोलेंगे, बेस और कलेक्टर बोलें ज्यादा अच्छा रहेगा। सब बेस कलेक्टर बोले। बेस एंड कलेक्टर। और आउटपुट किसके बीच लिया जाए? एमीटर एमीटर और कलेक्टर। अच्छा चलो, आपने बताया कि सर इनपुट हम लोग बेस और कलेक्टर के बीच अप्लाई करेंगे, और एज एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं तो कौन से मोड में ऑपरेट किया जाए? एक्टिव। एक्टिव मोड। मोड। और एक्टिव मोड में कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है? फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड। रिवर्स कलेक्टर बेस bias, जंक्शन रिवर्स बायस होता है, और इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड। तो इस केस में हमारे पास जब इनपुट, आप ध्यान से सुनना जरा इस चीज को, इनपुट आप लोग कलेक्टर बेस और कलेक्टर के बीच अप्लाई कर रहे हो और वह जंक्शन रिवर्स बायस है, और आउटपुट आप लोग इमीटर से ले रहे हो और वह जंक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगभग 1 वोल्ट से ज्यादा हो सकता है कभी? सिलिकॉन है तो 0.7 लगभग होता है, जर्मेनियम तो 0.3 होता है, यस सर। जबकि रिवर्स बायस वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे हम शो करते हैं। इनपुट आपने बेस और कलेक्टर के बीच अप्लाई किया है, ध्यान रखना, और वो जंक्शन कैसा है? रिवर्स बायस है। तो इनपुट वोल्टेज ज्यादा होता है और आउटपुट वोल्टेज कम होता है, तो इसमें ओवरऑल जो वोल्टेज गेन होता है वो <1 हो जाता है, लगभग 1 के बराबर होता है। एक लाइन नोट कर लो जरा, इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉमन कलेक्टर आज तक पूछा नहीं गया है, जो पूछा जाता है उतना बस नोट कर लो, 2-4 लाइन है। इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन input is applied between नोट कर रहे हैं? यस सर। यस सर। in common collector configuration input is applied between base and collector and output is taken between emitter and collector. नोट हो गई? यस सर। This circuit is also known as emitter follower. This circuit is also known as emitter follower.
emitter follower. It has high input impedance, low output impedance, high input impedance, low output impedance, and highest current gain, highest in the sense तीनों configuration में highest current gain, but its voltage gain is almost unity नोट हो गया कि रिपीट करना है इसमें कुछ? नोट कर लिया सर। ठीक है, हो गया सर। फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। अब इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है? आप याद कीजिए, हम ओपन पढ़ाए थे, वोल्टेज फॉलोअर पढ़ाए थे। यस सर। वोल्टेज फॉलोअर में गेन कितना होता था? सर होता ही नहीं था, मतलब उसके बराबर होता था। हाँ, यूनिटी। आउटपुट और इनपुट बराबर होता था तो गेन 1 होता था, तो हम उसको कहते थे उसका गेन Yes. यूनिटी होता है। और यहाँ पे जो कॉमन कलेक्टर होता है, इसका वोल्टेज गेन लगभग 1 होता है, तो इसको भी हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉमन कलेक्टर किसी भी सर्किट को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए सबसे बड़ी बात 3 रिक्वायरमेंट होती है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए, और ओवरऑल गेन उसका हाई होना चाहिए। ओवरऑल गेन तो दो प्रॉपर्टी तो कॉमन कलेक्टर में सबसे अच्छी होती है। इसका इनपुट इम्पीडेंस सबसे हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस सबसे लो होता है, इसका करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका पावर गेन जो होता है वो लेस देन 1 होता है। सॉरी, वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है, और पावर इक्वल टू हम जानते हैं वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो अगर पावर गेन कैलकुलेट करना तो पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। और चूंकि वोल्टेज गेन लेस देन 1 है तो डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी क्वांटिटी में तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, इसका पावर गेन कम हो जाता है। इस वजह से इसको हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम एम्पलीफिकेशन के लिए प्रीफर नहीं करते हैं। और कॉमन बेस के साथ दिक्कत है, उसका करंट गेन यानी अल्फा लेस देन 1 है तो उसका भी पावर गेन कम हो जाता है, तो इस वजह से उसके भी नहीं यूज करते हैं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो होती है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें सब कुछ मॉडरेट होता है। तो एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रीफर किसको करते हैं हम लोग? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस चीज को लाइन को नोट कर लेना। फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पज वी मोस्टली प्रीफर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जो बोले हैं रिपीट कर दें क्या इसको? नो सर। सर लिख लिया सर। ठीक है, नो सर लिख। तो ये हमारी बातें हो गई। अच्छा, बीजेटी वाला सिलेबस हमने नोट्स जो शेयर किया यहीं तक आपका सिलेबस, अब इस पर एफईटी स्टार्ट होता है। तो एफईटी का मैंने बताया था, बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायपोलर जंक्शन। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर का मतलब क्या है? मेजॉरिटी एंड सर जो माइनॉरिटी कि का। उसमें इसमें हमारे पास electrons मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को से करंट फ्लो होती है। बाइपोलर का मतलब है। और एफईटी के बारे में क्या बताया था? यूनिपोलर। फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
यूनी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो कि यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर मतलब उसमें करंट केवल मेजॉरिटी कैरियर को से फ्लो होती है। ठीक है, अब एक लेक्चर में पूरा काम अभी खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्विज का सिलेबस कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी बोलेंगे नोट करते जाइएगा। इसको अपलोड नहीं करेंगे इस लेक्चर को आज। ठीक है, बीजेटी एफईटी जो होता है यूनिपोलर डिवाइस होती है। ये दो तरीके का हम लोग को पढ़ना है, एक जेफेट है, दूसरा मॉसफेट है। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने, बता चुके हैं शायद। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और उसी को हम आईजी फेट कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी आईजी फेट। नोट हो गया। मॉसफेट का दूसरा नाम, सर एक बार और रिपीट। मॉसफेट का दूसरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नोट। नोट हो गया। यस सर। Yes. ठीक, यस सर। अच्छा अच्छा। ये तीनों जो होते हैं, मतलब चाहे जेफेट बोलें, जेफेट का फुल फॉर्म क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन। ठीक है, तो जेफेट बोलें, मॉसफेट बोलें या आईजी फेट बोलें, ये तीनों के तीनों यूनिपोलर डिवाइस होते हैं।